देश भर में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आए दिन बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी छेड़छाड़ की घटनाएं कम नहीं हो रही है। पब्लिक प्लेस पे डीलिंग वाली जगहों पर महिलाओं से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। कपड़ों का नाप देते समय भी कई बार छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सख्त हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य महिला आयोग ने प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में साफ कहा गया, बुटीक पर महिलाओं का नाप लेने के लिए लेडीज टेलर होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि महिलाओं का नाप कोई भी पुरुष दर्जी नहीं लेगा। कपड़ों की दुकान पर महिला कर्मियों का होना जरूरी है। इसके साथ ही वहां सीसीटीवी भी लगा होना जरूरी है। जिम और योगा सेंटरों पर भी महिला ट्रेनर होनी चाहिए। आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया कि स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए। साथ ही महिला टीचर्स का भी होना काफी जरूरी है। आयोग के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। तरह तरह से इस फैसले की व्याख्या हो रही है। ऐसे में जनता इस फरमान पर क्या सोचती है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर उतर करके सबसे बातचीत की, सबसे जानने की कोशिश की। अब सबसे पहले आपको यहां से लिए चलेंगे आगरा। देखिए वहां की जनता इस आदेश पर क्या सोचती है। चाहे फिर आगरा का जिम कांड हो या फिर कानपुर का एकता गुप्ता कांड, यानी सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण पर सीधे तौर पर सरकार काम कर रही है, लेकिन महिलाओं को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने सीधे तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें टेलर अब महिलाओं के माप नहीं लेंगे। हर महिलाओं के संस्थान में महिला ही महिलाओं के काम करेंगे। सीधे तौर पर साफ संदेश ये भी है कि महिलाओं के अपराध को अंकुश लगाने के लिए महिला राज्य आयोग की प्रस्ताव के माध्यम से एक बड़ी रोकथाम है। इस विशेष रियलिटी चेक के लिए हम लोग एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। आखिरकार इस फैसले का महिलाएं किस तरीके से स्वागत और सम्मान करती हैं, इस पर विशेष बात करते हैं। पहले हमारे साथ यहाँ जिम जो संचालक है, ब्यूटी पार्लर संचालक है। मैम, पहले जो सवाल है कि तमाम बड़ी घटनाएं ब्यूटी पार्लर से शुरू होती हैं, जिम संचालक से शुरू होती हैं, जहां पुरुष काम करते हैं वहां। ऐसे में आप खुद एक ब्यूटी पार्लर की संचालक है, किस तरीके से इस फैसले को देखती हैं कि ब्यूटी पार्लर में महिला ही महिलाओं के काम करेगी? मेरे हिसाब से तो हर जगह जहाँ महिलाएं जाती हैं वहाँ महिलाएं ही होनी चाहिए। जैसे चाहे वो शॉप हो कपड़ों की या वो ब्यूटी पार्लर्स हो या वो टेलर की शॉप हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक लड़की के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है अपनी बात कहने में। जैसे कॉस्मेटिक की दुकान पर भी होता है कि मोस्टली जेंट्स बैठ जाते हैं, लड़कियों को अपनी कुछ पर्सनल चीजें चाहिए तो वो थोड़ा हिचकिचाती हैं, अपने आप को असहज महसूस करती हैं अपनी बात रखने में। और जहाँ महिला होगी अगर उस शॉप पर, तो लड़की बेझिझक होकर अपना कोई भी प्रोडक्ट मांग सकती है, क्योंकि एक महिला से अपनी सारी बातें हर तरीके से शेयर कर सकती है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि विशेष महिलाएं कारीगर ज्यादा अच्छी होती हैं या पुरुष कारीगर अच्छे होते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि काम कैसा है। मैं इस चीज़ में अपने विचार नहीं दूँगी आपको कि मतलब सब अपने-अपनी फ़ील्ड में माहिर होते हैं। अभी आप हमारे सैलून का काम ले लीजिए, जैसे ब्यूटी पार्लर्स में तो कभी भी जेंट्स नहीं होने चाहिए ब्यूटी पार्लर्स में, बिकॉज़ कि हम उसमें वैक्स भी होती हैं या फेशियल हो रहे हैं तो पूरा नेक वेक सब पे लेते हैं। अब जहाँ अब जेंट्स होंगे तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ जो लड़कियाँ होंगी वो अपने आप को सेफ या अच्छे से फ़ील करेंगी उनसे काम करवाने में। एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। सीधे तौर पे ये भी कहा जा सकता है, जब महिलाएं आती हैं अपना एक स्वतंत्र माहौल चाहिए होता है उनको। जब वहां पुरुष होता है तो हिचकिचाती हैं, तो कहीं ना कहीं बैड टच या छेड़छाड़ जैसे मामले भी इस तरीके से शुरू होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि एक लड़की को जिस तरीके से डील कर सकती है, उस तरीके से जेंट्स कभी नहीं कर सकता। हर जेंट्स की मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मोस्टली होता है कि लड़की को लड़की के साथ ही अच्छे से फ़ील कर सकती है, वो गुड फ़ील कर सकती है। ठीक है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं और यहाँ पे वो काम भी करा रहे हैं। पहला मेरा ये सवाल है, जैसे कि आप अभी क्या काम कराने के लिए आए हुए हैं? अभी मेरी शादी होने वाली है तो मैं मैम से पूरा ब्राइडल का फेशियल, मेकअप सब लिया है इनसे।
ठीक है। शादी के समय में बहुत सारी शॉपिंग भी करनी पड़ती होगी, कपड़े की दुकान पे भी आज जाते होंगे, तो क्या ये मानते हैं जैसे टेलर प्रस्ताव में सीधे तौर पे कहा है कि टेलर जो है महिलाओं के माप नहीं लेंगे, क्या ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है क्योंकि उस टाइम पे जब वो माप लेते हैं, वो अगर बैड टच करते हैं तो लड़कियों को बहुत अनसेफ फील होता है। हालाँकि जो कपड़े की शॉप होती है, जैसे कि साड़ी पहना रहे हैं, उस समय लड़कियाँ ट्रायल लेती हैं साड़ी पहनने का, तो वहाँ भी वो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, कभी-कभी कुछ ऐसी हरकत करते हैं कुछ लोग। ये बहुत अच्छा है कि जहाँ पर लड़कियाँ अगर जा रही हैं, तो वहाँ लड़कियाँ ही उनको सर्विस दें तो अच्छा है। इस तरीके से महिला राज्य आयोग के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये सुन के यहाँ पर कि अच्छा है ना, जिस जगह हम जा रहे हैं, वहाँ हमें महिला सर्विस देगी तो हम अपनी सारी बात उनको बोल सकते हैं, अच्छा फ़ील होगा। और जैसे कि आप मैंने अभी बताया आपको कपड़े की शॉप पे तो साड़ी वग़ैरह पहनाते हैं, उस समय बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है लड़कियों कहीं न को। कहीं सुरक्षित माहौल हाँ, बिल्कुल जी। तो किस तरीके से आप इसको स्वागत करते हैं, किस तरीके से आप धन्यवाद कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें ये धन्यवाद यही है कि जिस जगह हम जाएँगे अब ये प्रस्ताव पारित होगा, तो इससे क्या होगा लड़कियों को भी अच्छा सर्विस एक सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा लड़कियों को। जो लड़कियाँ अगर कुछ काम जानती भी हैं, तो आजकल कॉम्पिटिशन है हर चीज़ में देखिए। कहीं न कहीं आप मानती हैं पुरुषों की गलत मानसिकता पर अंकुश लगेगा इससे? बिल्कुल, शायद लग सकता है और थोड़ा बहुत लड़कियों की इनकम भी बढ़ जाएगी ना, जैसे कुछ लोग जानती भी हैं लेकिन क्या होता है कॉम्पिटिशन इतना है। एक ही शॉप है, 10 जगह खुली हुई है वही एक चीज़, तो शायद लड़कियों को थोड़ा इनकम का ये सोर्स मिलेगा इससे। तो कहीं न कहीं ये वो सारी महिलाएँ हैं, ग्राहक आपने सुने, संचालक आपने सुने और कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश का महिला राज्य आयोग है, इसका सीधे तौर पर महिलाएँ इस पूरे मामले पर स्वागत करते नज़र आ रही हैं और कहीं न कहीं उन पुरुषों की मानसिकता पर भी अंकुश लगाया जा रहा है, जो महिलाओं को बेड टच, छेड़छाड़ जैसे मामलों में अपराध को उत्पत्ति देते हैं और कहीं न कहीं उदाहरण के तौर पर कानपुर एकता गुप्ता हत्याकांड हो या फिर आगरा का जिम संचालक कांड, ये सीधे तौर पर सामने आते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह के प्रस्ताव का होना भी बेहद ज़रूरी है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा।